बात है सर, जलवा है आपका पूरे शहर में। सर जी, खाने पीने के लिए क्या मंगवाऊं? अरे शुक्ला जी, खा खा कर फट जाओगे किसी दिन। थोड़ा कसरत भी किया करो। सर मौसम बहुत अच्छा है, चाय पकौड़े मंगा लेते हैं। सर ये खाए बिना न रहेंगे, पुरानी आदत है पुलिस वाली, बिना खाए रह नहीं सकते। साहब, इस गरीब के लिए भी मंगा दो कुछ, खाने को बहुत भूख लगी है। अरे भाई शुक्ला जी, इन सबको कब पकड़ा? सर कल रात को पकड़े गए। वो जो फर्श पर पड़ा है उसे पब्लिक प्लेस में दारू पीते पकड़ा गया, और वो जो उधर खड़ा है उसे बस में जेब काटते हुए पकड़ा गया। और ये जब खाने को मांग रहा है, अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा था, इसीलिए थाने में डाल दिया। साहब, हम कह रहे हैं कि इस गरीब के लिए भी मंगा दो कुछ खाने को, बहुत भूख लगी है। डंडा खिलाएं तुम्हें, पड़े रहो चुपचाप कोने में। शुक्ला जी, मंगा दो कुछ इन सब के लिए भी। साहब पैसे कहाँ हैं? पहले ही कलेक्शन कम हो गया है। इलाके के 5 जेब कतरे अपने गांव चले गए हैं। आजकल तो मुश्किल से बस चाय पकौड़े का इंतजाम हो रहा है। और वो मोटरसाइकिल और कार चोर पप्पू क्या कर रहा है? हफ्ता नहीं दे रहा क्या? उसका धंधा मंदा चल रहा है सर। बहुत ही विचित्र समस्या है। कुछ करता हूँ मैं। साहिब, मेरे पास एक आइडिया है। फटाफट बोल। हफ्ता ना सही, आइडिया तो दे ही रहा है। सर, ये जो जेब कतरा है ना, ये मुझे बोल रहा है कि अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये आधे घंटे में आपको 10,000 लाकर देगा। क्या भाई हवलदार, क्या लगता है ये सच में 10,000 लाकर देगा? सर इसके लिए सब दाएं हाथ का खेल है। कभी कभी तो लगता है बेकार ही पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ। आप लोग तो बैठे बैठे कमीशन लेते हो बस, और मेहनत सब मैं करता हूँ। कभी कभी तो पब्लिक पकड़कर कूटती भी है। खैर, आप लोग क्या समझोगे कि एक जेब कतरे की जिंदगी क्या होती है, कितना दर्द सहना पड़ता है। हम लोग कभी भी सरकार से नौकरी की मांग नहीं करते। हम जेब कतरा लोग आत्मनिर्भर होते हैं, हमेशा खुद का स्टार्टअप करते हैं। अरे वाह, क्या बोला भाई वाह। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि देश के सब जेब कतरों के लिए एक वेलफेयर एसोसिएशन बनाया जाए, और जो जेब कतरा जितना बड़ा जेब काटता है उसके हिसाब से उसको उचित इनाम दिया जाए, और 15 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जाए। इससे नए जेब कतरों को प्रोत्साहन मिलेगा। सर शुक्रिया हमारा दर्द समझने के लिए। कृपया करके सरकार से ये भी बोल देना कि हम जेब कतरों का एक राष्ट्रीय म्यूजियम भी बनाया जाए दिल्ली में। इस प्रकार से प्रोत्साहन और भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, मैं आज ही सरकार को लेटर लिख देता हूँ, और कोई इच्छा है तो वो भी बता दो। नहीं सर, अभी के लिए इतना ही। कुछ और होगा तो हम सब जेब कतरा मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे, और हम लोग पार्लियामेंट में अपने लिए सीट रिजर्व करने के लिए भी मांग करेंगे। सर इसको निकाले बाहर, कुछ कमा कर लाएगा तो बढ़िया खाना ऑर्डर करेंगे 5 स्टार होटल से। छोड़ दो इसको हवलदार, कमा कर लाया तो ठीक है, नहीं लाया तो भी ठीक है। पता नहीं कब पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाए। जल्दी से रुपए लेकर आना। शुक्रिया सर, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम बहुत बड़ा नेता बनूंगा और आपका प्रमोशन का ध्यान रखूंगा। हाँ भाई शराबी, अब तू बता, तेरी क्या समस्या है? तूने पब्लिक प्लेस में दारू क्यों पी? सर समस्या मेरी नहीं, देश की है, और समस्या बहुत बड़ी है। साला ये हो क्या रहा है? जेब कतरा हो, शराबी हो, सब भाषण दिए जा रहे हैं। सर बात करने से कुछ नहीं होगा, ये लातों का भूत है। अभी तो लगाएंगे कंटाट पर तो लाइन पर आ जाएगा। सर मैं हिंसा के सख्त खिलाफ हूँ, और ये हवलदार बहुत ही हिंसात्मक प्रवृत्ति का है। मैं एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे तुरंत सस्पेंड कर दीजिए। तुम कौन सी समस्या की बात कर रहे हो, पहले वो बताओ। शराब नशा, यही है देश की सबसे बड़ी समस्या। ये देश को खोखला कर रही है सर। देश का वर्तमान युवा दारू पीकर नशा करके अपना और देश का भविष्य खराब कर रहा है। फिर से भाषणबाजी शुरू कर दी। अबे घनचक्कर, जब तुझे इतना ज्ञान है तो तू शराब क्यों पी रहा था पब्लिक प्लेस में? सर मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं समाज के प्रति बहुत वफादार हूँ, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था कि तभी ये हवलदार वहाँ आया और मुझे पकड़ कर यहाँ ले आया।
पब्लिक प्लेस में शराब पीकर कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे थे? ये ज्ञान भी अब तुम ही दे दो महाराज। सर, शराब एक सामाजिक बुराई है और मैं शपथ लिया हूँ कि मैं इसे पीकर खत्म कर दूंगा। और देश से शराब खत्म करने के लिए मुझे चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मुझे छोड़ दें ताकि मैं अपना सामाजिक दायित्व निभा सकूं। अभी तो डंडे लगाऊंगा पिछवाड़े पर। क्या कीमत चुकाता है बे? 20 रुपए का पौवा पीकर पड़े रहता है कहीं भी। सर, ये हिंसात्मक हवलदार बहुत परेशान करता है। इसको समझा दो कि आगे से मैं जब भी सामाजिक कार्य का निर्वहन कर रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब न करे। सर, हम शराबी लोग शराब पी कर अपना किडनी खराब करते हैं, पानी कम से कम पीते हैं, महीनों नहाते नहीं, कपड़े साफ नहीं करते, इस तरह से देश का पानी बचाते हैं। पुलिया के नीचे, सड़क के किनारे कहीं भी पड़े रहते हैं। खाना मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, ऋषि मुनि के जैसे। और आप फिर भी हम लोगों को परेशान करते हैं। हम जैसे तपस्वी लोगों को बहुत पीड़ा होती है। हम लोग जब शराब खरीदते हैं तो उससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। भाई तूने तो मेरी आंखें खोल दी, मुझे आत्मज्ञान हो गया प्रभु। आप अब तक कहाँ थे? आप तो चलता फिरता ज्ञान का भंडार है। ज्ञानी तो बचपन से हूँ, पर घमंड आज तक नहीं किया। सर, आपसे विनती है कि हम शराबियों के लिए सरकार से कुछ बात करिए। हम लोग देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप सरकार को बोलिए कि हम शराबी लोगों के लिए एक कार्ड जारी कर दें। जिसके पास वो कार्ड हो वो कहीं भी कभी भी दारू पी पाएगा। मैं सरकार से जरूर बात करूंगा। तुम्हारा समाज के लिए योगदान काफी सराहनीय है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो शराबी रोज दारू खरीदते हैं उन्हें अलग से स्पेशल डिस्काउंट दिया जाए। सर, एक और मांग है मेरी आपसे। जब हम लोगों को कोई पुलिस वाला मिलेगा तो वो हम शराबियों को हाथ जोड़कर नमस्ते बोलेगा, इज्जत के साथ। ठीक है, तथास्तु। अब तुम जाओ। शुक्रिया सर, कभी जरूरत पड़ने से बोलिएगा। मेरे शरीर के खून की एक एक बूंद आपके कर्जदार है। दिमाग खराब कर दिया इस जेब कतरे और शराबी ने। शुक्ला जी, गर्मा गर्म चाय ऑर्डर करो मलाई मार के। हाँ भाई, तू बता क्यों झगड़ा करता है तू अपनी बीवी से? जल्दी से स्टेटमेंट दे, बाहर निकल और अपने घर जा। साहब, मुझे बाहर नहीं आना है, मैं यहीं ठीक हूँ और मुझे घर भी नहीं जाना है। मुझ पर दया करें और मुझे यहीं रहने दें प्लीज। भाई शुक्ला जी, लगता है ये बहुत ही ज्यादा सताया हुआ है अपनी पत्नी का।